केजरीवाल का जो कच्चा वो भी तो आरएसएस का ही है, आया तो उसी पाठशाला से ये भी। अरे बाबा साहब को पढ़ा जाए तो पढ़ाओ ना, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भाई किसने मना किया है? पढ़ाओ बाबा साहब को, किसने मना करा है? बाबा साहब को हजम करना उतना आसान नहीं है भाई। आपके पड़ोस में खड़े कह रहे केजरीवाल की बात मत करो। हाँ तो वो करेंगे, वो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई लाल बत्ती थोड़ी चाहिए, मैं तो बोलूंगा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, ताकत दिखाओ ना भैया, कब तक पिछलग्गू बने रहोगे? ये वही समाज है कि 2 अप्रैल को लठ लेकर के निकला था, एक दिन में क्रांति ला दी थी। ये हाथी की जैसा समाज है, या तो ताकत का एहसास नहीं होता तो फिर आगे पीछे कुछ बचता नहीं है, सुपड़ा साफ कर देते हैं ये। कोई बात नहीं, सब नजर आएंगे, रुक जाओ, अभी आह्वान होगा, सब लोग नजर आएंगे, यही नजर आएंगे। पड़ेगा, लोगों को तैयार करना चाहिए, मंत्री जी को लोगों को तैयार करना चाहिए, समाज को तैयार करना चाहिए। लोगों को फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर दिल्ली के 25% शेड्यूल कास्ट और पंजाब के 33% शेड्यूल कास्ट भी तो अगर केजरीवाल को नहीं दिख रहे तो फिर ये तो बड़ी बात है, तुम्हारी अनदेखी हो रही है सारी आम आदमी पार्टी। मैं अंग्रेजी सिखाने कर दूंगा मैं। अच्छा करिए जरा, अभी कहना ये कोई तरीका है करने का? पूरी सरकार गायब है, पूरी सरकार गायब है। अरे मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। अरे वो हमारे नेताजी अंदर है, नेताजी हमारे अंदर भी अभी उनसे पूछ लो कि आपने लिया है या दिया है क्या? लिया छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत बात नहीं करनी चाहिए, उंगली नीचे, गलत बात उंगली नीचे, मैं तो यूँ करूँगा, उंगली नीचे, उंगली यूँ थी। बाबा साहब नहीं है तू, ना कर ले, उंगली यूँ थी ना। जब केजरीवाल का मंत्री दिल्ली झूठ का नाम कहाँ केजरीवाल, कहाँ मनीष सिसोदिया? जब दिल्ली आएगा पूछा उससे, दिल्ली में नहीं है अभी वो। चलो कोई नहीं कि अब राजेंद्र पाल गौतम को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी को और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मेरे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो अच्छी बात है, इस्तीफा दिया उन्होंने समाज के दुख दर्द को समझ कर अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन क्या उस पार्टी को बचाना चाहिए क्या जो पार्टी वर्तमान में और ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि दूसरे श्रवण मंत्रियों के साथ में खड़ी है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे और आरोप नकली डिग्री का आरोप लगे, 1000 करोड़ का आरोप लगा उनके, हाँ जितेंद्र के ऊपर, तो उनके साथ तो केजरीवाल जी खड़े हैं, उनको तो नहीं हटाया। लेकिन अगर एक दलित मंत्री के ऊपर 4 लफंगे खड़े होकर के लाल झंडा लेकर के कह देते कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, तो उससे इस्तीफा मांग लिया जाता है। अगर इस्तीफा लिया है, इस्तीफा हुआ है तो इसके लिए इस्तीफा स्वीकार हो गया ना, हो गया ना। तो आप इस बात को ये कहिए कि इस्तीफा लिया गया था और मजबूरी में दिया गया है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, या जो आपका कहना है कि 11 जो MLA और हैं वो साथ में खड़े नहीं हो रहे, आप पता है इस देश की समस्या क्या है? इस देश की और खासतौर से शेड्यूल कास्ट की समस्या क्या है? आधे से ज़्यादा 11 में से तो ये लग रहा है कि अगला नंबर मंत्री बनने का किसका है, मैं क्यों बोलूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जब एक मुर्गा कटता है ना तो बाकी के मुर्गे पीछे घुटते हैं, सब नंबर सबका आना है। ये जितने घूम रहे हैं ना का मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आना। इससे पहले संदीप, अरे कितने संदीप कुर्बान होंगे भाई, कितने राजेंद्र कुर्बान होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। चले ना मंत्री जी, कुर्सी गई, वो तो बहादुर सिपाही है, बाबा साहब का कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले भी कहते थे कुर्सी रहना से मूवमेंट चलना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। अगर आंदोलन जिंदा रहेगा तो हम 1000 राजेंद्र पाल पैदा कर लेंगे, 1000 मायावती पैदा कर लेंगे, 1000 दूसरे पैदा कर लेंगे। लेकिन अगर मूवमेंट मर गया ना तो हम एक भी पैदा नहीं कर पाएंगे। जरूरत है वर्तमान समय में जो देश के अंदर राजनीति हो रही है, ऐसे दौर में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखना, अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाए रखना, ये महत्वपूर्ण है। सही मायने में देखो, मंत्री जी का व्यक्तिगत डिसीजन है, वो क्या लेंगे, नहीं डर नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में 25% शेड्यूल कास्ट है, अगर एक औसत मान लिया जाए तो 25% शेड्यूल कास्ट में की वोट से और मुसलमानों की वोट से ही तो बने केजरीवाल साहब, और तो किसी ने वोट दिया नहीं। सवर्णों का तो वोट बीजेपी को गया सीधा सीधा। अगर वो वोट केजरीवाल, अब भी 25% शेड्यूल कास्ट अपने मंत्री का अपमान होने के बाद में, और केजरीवाल साहब बीजेपी के दबाव में आकर के अपने मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं, और उसके बाद में सारा मीडिया, सारा सिस्टम, सारा खामोशी के साथ में बना रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा देखो साहब हम तो जीत गए, या बीजेपी के नेता के साहब हम तो जीत गए, हमने तो क्या नाम है इस्तीफा करवा दिया। तो आप इस बात को समझिए कि वो लोग हावी हो रहे हैं। और ऐसे में पहले तो मैं समाज से अपील करूंगा कि समाज के लोग राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हो। तो बिजली पानी के लिए बैठा नहीं बिजली पानी यार नहीं चाहिए, बिजली पानी भाई देखो ना, मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा कोई नहीं उनके हूँ। साथ आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या रहेगा अगला कदम, वो बताएंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूँ, मेरे साथी रहे, हम समता संगठन में साथ साथ काम करते थे हमारे तमाम लोग, तो मैं उनको जितना जानता हूँ आगे बेहतर होगा। और समाज को अब सोचना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में भी केजरीवाल को वोट देना है, और दोगे तो क्या मुद्दा है आपके पास में। धार्मिक रंग दिया जा रहा है, किसी को सुर बताया जा रहा है, किसी को असुर बताया जा रहा है, किसी को, अब कौन सुर है कौन असुर है, इतिहास में जाएंगे तो सुर असुर का भी पता चल जाएगा आपको।
तो कौन कंस की औलाद है, कौन कंस की औलाद नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस पर डिबेट करेंगे तो लंबी हो जाएगी। देखिए, दलित दिल्ली के बड़े भोले हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, चलो यूपी की ओर। तब काशीराम साहब फेल हो गए। बीच में थोड़ा समाज तैयार हुआ, 14-15% वोट तैयार हुआ, बाद में वो भी बिखर गया, झाड़ू के साथ में चला गया पानी और बिजली के चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट किसको देगा ये आदमी का लोकतांत्रिक स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन विचार करना चाहिए कि जहाँ आपके मंत्री का मान सम्मान नहीं है, केजरीवाल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ सवर्ण मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते हैं, नकली डिग्री का आरोप लगते हैं, 16,000 करोड़ का और उसका नाम है उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, वहाँ वो उनके साथ खड़े। लेकिन अगर 4 लफंगे आकर के टीवी पर डिबेट करने के बाद में कहते हैं हमारी भावनाएं हाथ हो गई, हिंदू धर्म की भावनाएं हाथ हो गई, जबकि ये भावनाएं खुद इन्होंने छाप करके भेज रखी हैं। 17 में वॉल्यूम में अटल जी की सरकार में छाप करके बेची गई हैं, थावरचंद गहलोत ने छाप करके बेची है, ये खुद कह रहे हैं। अब वहाँ गुजरात में छाप रहे हैं कि साहब क्यों उसने ये कह दिया। अब इनकी भावना तो राम हो गया, जो धर्म है ना वो बीजेपी के लिए राजनीति है, धर्म से उनको कोई लेना देना है नहीं। सही मायने की बात ये है। तो हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हमारे मंत्री के साथ में सिस्टम नहीं खड़ा, सरकार नहीं खड़ी है, सरकार के बड़े नुमाइंदे नहीं खड़े, केजरीवाल जी नहीं खड़े, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो मंत्री जी के साथ आकर के खड़े हों और मंत्री जी की हिम्मत बढ़ाएं। सामने आएगा लोग। वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी कच्चा जो वो खाकी तो नहीं चाहिए केजरीवाल का, नीला थोड़ा ही है कि हमने जो प्रोपेगेंडा चलाया था हम लोग सफल हो गए, मंत्री का इस्तीफा हो गया, केजरीवाल सरकार दबाव में आ गई। इस्तीफा टीवी अखबार में नहीं कराया ना, आम आदमी पार्टी ने कराया है ना। क्या आम आदमी पार्टी से दलित नाराज हो जाएंगे, उनको नुकसान हो सकता है इससे? बिल्कुल नुकसान होना चाहिए और दलितों को ये बात समझनी चाहिए। अगर दिल्ली के 25% दलित, पंजाब के 33% दलित अब भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, आज उनको समझना चाहिए कि उनका मंत्री थाने में बैठा है। यहाँ आम आदमी पार्टी का एक नुमाइंदा नहीं है, केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं। अगर यही काम किसी सवर्ण मंत्री के साथ हो जाता तो ये सबका सब झंडा लेकर के खड़े होते, लेकिन आज दलित मंत्री के साथ हुआ तो कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? अब इस देश के दलित समाज को ये सोचना चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में एक दलित मंत्री पिस रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं सबसे कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ कि भाई केजरीवाल जी का भी तो कच्चा खाकी है, पैंट उतार कर तो देखो, वो भी तो आरएसएस की पाठशाला से है, कहीं दूसरी जगह से थोड़ी। क्या राजेंद्र पाल गौतम को समाज के तौर पे फायदा होगा? उनको बिल्कुल उनका कद बढ़ा है, समाज उनको नेता स्वीकार कर रहा है। ऐसे ही थोड़ी उनके आह्वान पर दिल्ली का रामलीला मैदान भर दिया गया। आप इस बात को स्वीकार करिए कि राजेंद्र पाल गौतम का राजनीति में क्या हुआ है, मंत्री पद चला के छोड़ो उसको, लेकिन सामाजिक रूप से राजेंद्र पाल गौतम की जो पहचान है वो मजबूत हुई है और समाज उनको नेता स्वीकार कर रहा है।